दोस्तों आपको पता होगा कि यूपी पैट का जो संबंधित केस कोर्ट में चल रहा था, आज दिनांक 18 अगस्त को फाइनली रद्द कर दिया गया है। ये नोटिस आई है और आपको पता होगा कि ये चीज़ें किस हिसाब से और कैसे कैसे आज तक ये चीज़ें आईं और आज फाइनली जाके यूपी पैट से संबंधित जो भी रीओपन रजिस्ट्रेशन का मैटर था वो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसको एक्सेप्ट करने से ही रद्द कर दिया है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आज रद्द करने का क्या कारण था। अगर चीज़ों को रद्द करना था तो आपने 4 तारीखें तारीख पे तारीख क्यों बताई, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इतना बड़ा धोखा एक तरह से लग रहा है कि क्या है, मजाक बना के रख दिया है पूरा एकदम से, जिसको एक बोलते हो कि अविश्वसनीय फ़ैसला है, वो चीज़ें हो रही हैं। जब इसको रद्द ही करना था तो ये चीज़ें पहले दिन भी रद्द हो सकती थी। जैसा कि होता है कि अगर आप हाई कोर्ट में चीज़ें अप्लाई कर रहे हो और चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है तो वो चीज़ें पहले दिन ही रद्द हो जाती हैं। लेकिन 4 डेट मिलने का क्या कारण था? और आज फाइनली यूपी ट्रिपल का वकील आया कि नहीं आया, इसके बारे में कोई भी अभी तक सूचना नहीं आई है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जैसा कि आपको पता है कि भी के वीडियो पे यूट्यूब पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसमें चीज़ों को बताया जाएगा, घुमा के बताया जाएगा कि आप लोग उस पर यकीन कर लें। लेकिन मैं आपको पहले ही कन्फर्म कर दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें और जो अभी बोला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें जाएंगी, दोस्तों जो केस ही रद्द कर दिया गया है, जिस पे केस ही नहीं बना है हाई कोर्ट में, वो मैटर, वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाके हम किस तरह से अप्लाई करवा पाएंगे, आप बताइए। अगर केस यहाँ पे चलता, एक केस बनता है और केस चलता है, इसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जो फ़ैसला आता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटी से होकर गुजरता है, समझ नहीं आता कि हाँ फ़ैसला सही आया है या गलत आया है, तो वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। लेकिन जब यहाँ पे फ़ैसला ही रद्द कर दिया गया है, केस ही रद्द कर दिया गया है, तो वो आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। पहली बात तो ये है, सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने का पूरा रास्ता ही बंद हो चुका है। यहाँ पे वकील नहीं आया था, सुनवाई नहीं हुई, इसके दरमियान कुछ ऐसा फ़ैसला सुना दिया जाता और इसके बाद में चीज़ें अगर फंसती तो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जा सकती थी। लेकिन जब वकील भी नहीं आया है और केस भी रद्द कर दिया गया है 4 डेट मिलने के बाद में, तो इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में हम अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। बस मजाक बनाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद में मैं आपसे बोल दे रहा हूँ कि किसी भी विश्वास में या फिर किसी भी वीडियो के चक्कर में किसी को पैसे वगैरह मत देना। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बंद हो चुका है, ये आप मान के चलिए। या फिर बस ऐसे ही अगर आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें आगे स्टेप प्रोसीड हो सकता है तो आप बेझिझक जा सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से अब आप अपने हथियार डाल दीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हमने जो गलती की है उसका परिणाम, उसका दंड मुझे भुगतना है 1 साल तक, 1 साल तक, या फिर जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक। मेरी सहानुभूति आप लोगों के साथ में है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कड़े शब्दों में ये चीज़ें कह रहा हूँ, मैं बहुत ही टूटा हुआ हूँ अंदर से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सत्य है वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सत्य कड़वा होता है, ये सभी को पता होता है। तो अगर ये चीज़ें सत्य हैं और यही आपके किस्मत में था कि आप 2-4 दिन के पहले रजिस्ट्रेशन क्रैश हो जाएगा, डेट जो वेबसाइट चल रही थी वो क्रैश हो जाएगा और आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे और आप इस एग्ज़ाम से बाहर रहोगे, तो ये कटु सत्य आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसी के साथ में आपको जीना पड़ेगा। जिन लोगों का फॉर्म ओके हो गया था उनको मैं कांग्रेचुलेसन बोलता हूँ। उनका एग्ज़ाम 24 तारीख को है, वो जाके एग्ज़ाम दें और कोशिश करें कि अपना बेस्ट दें। 6 दिन बचा हुआ उनके पास, तैयारी करें। लेकिन जिनका नहीं हुआ है और जिनकी एज भी जा चुकी है, उनका ये लास्ट अटैम्प्ट था, लास्ट उनका ये फॉर्म था कि वो इसके बाद में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे एक तरह से। तो उनके लिए तो भाई मैं बस एक संवेदना ही व्यक्त कर सकता हूँ, एक अपनी तरफ से उनको एक दुख ही व्यक्त कर सकता हूँ कि हाँ सर आपके लिए ये थोड़ा गम का माहौल है। लेकिन जिनकी एज अभी बहुत है, मतलब जिनके पास समय है, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो एक छोटी सी गलती आप इसे मानिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। और वीडियो को आप लोग अभी तक बने रहें, आज तक हमसे जुड़े रहें, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो भी आगे निर्णय होगा, जो भी आगे स्टेप अभी वीडियो में या फिर यूट्यूब चैनल पे जो भी आगे आएगा उसको मैं आपको बताता रहूँगा। और अगर कुछ नहीं होता है, अगर आपका पता है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन संबंधित कोई भी अपडेट वगैरह या फिर कोई भी आपके लिए कोई निर्णय नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग CBT 2 की तैयारी कीजिए, ग्रुप D की तैयारी कीजिए। क्लासेस में स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा अभी बिजी हूँ और वाइट बोर्ड वगैरह की व्यवस्था चल रही है, तो जैसा भी होगा समय आते ही मैं स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।